अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप सो कि सब लोग आ चुके होंगे। तो जो आप लोगों के क्वेश्चन से या तो आप टाइप कर दें या आप स्टार्टिंग में ही माइक ऑन करके तो पूछ सकते हैं। आई होप सो कि मेरी आवाज़ भी आप तक सही जा रही होगी। ओके, फिर मैं आगे पढ़ा देता हूँ। लेक्चर रिकॉर्डेड ही होगा तो आप लोग फिर वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। तो कुछ चीज़ें मैंने नोट की थी वो मैं इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा, जिनके अंदर जो अभी क्वेश्चन आया है ब्रांड गाइडलाइन सैंपल्स। ठीक है कि हमने ब्रांड्स की गाइडलाइंस को फॉलो किस तरह करना है, या समटाइम क्लाइंट कहता है कि ये मेरा डिज़ाइन है, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, या ये चीज़ें मैंने बनानी है, कोई बुक डिज़ाइन करनी है, कोई पर्टिकुलर चीज़ डिज़ाइन करनी है किसी ब्रांड के लिए, किसी कंपनी के लिए, तो हमने उसकी ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब वो ब्रांड गाइडलाइंस क्या है तो हमने उसको किस तरह फॉलो करना है वो इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें नोट की हैं जिसके अंदर है कि आज अब हमारे पास क्लाइंट आता है और उसने कोई डिज़ाइन बनवाना होता है, उसके अंदर जो उसकी कंपनी का, उसके ब्रांड का लोगो यूज़ होना होता है, वो किस फॉर्मेट में हमें क्लाइंट से मांगना चाहिए और वो किस तरह मांग सकते हैं। ठीक है, वो चीज़। उसके बाद हमारे पास जब क्लाइंट कहता है मेरे पास जो फॉर्मेट हम मांगेंगे वो है ही नहीं, तो फिर हम उसका सोल्यूशन किस तरह निकालेंगे। उसके बाद हमने बैकग्राउंड रिमूव किस तरह करना है किसी लोगो का। उसके बाद एक चीज़ जो थी वो थी अलाइनमेंट, कि हमने किसी डिज़ाइन की अलाइनमेंट किस तरह करनी है। उसके बाद मैंने एक चीज़ नीचे पेज पे ऐड की हुई है आइकॉन्स से रिलेटेड, कि हमने अपने डिज़ाइन के अंदर आइकॉन्स किस तरह के यूज़ करने हैं। ठीक है, इसको आगे जाके फर्दर हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लोगो फॉर्मेट्स नीड फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक वर्ड फाइल बना ली है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने ब्रांड के लिए जो यहाँ किसी ब्रांड के लिए जो डिज़ाइन बनाना है उसके अंदर जो हमने लोगो को फॉर्मेट चीज़ क्लाइंट से किस तरह मंगवानी है। तो पहले हम देखेंगे जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, इसके अंदर डिफरेंस क्या है और ये चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उस ब्रांड को ओपन कर लेता हूँ, अजूरे पार्क लोगो जो है। अब इसके अंदर ना कुछ फॉर्मेट्स हैं, जिस तरह ये है तो ये एक कह लें कि चलें दोबारा कर लेते हैं, ये टाइम लग जाना। ये रही एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ये हम कर देंगे इसको ऑफ, यहाँ पे हम कर देंगे पीएनजी। ठीक है, यहाँ हम इस तरह करते हैं, इसको इधर ला लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये क्या चीज़ है। टू एक्सपोर्ट, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये पीएनजी है, पीएनजी में तीन तरह के डिज़ाइन होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरी होती है वाइट और तीसरी होती है ब्लैक। यहाँ पे देखिए मैं पहले इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा और ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ट्रांसपेरेंट। ये मैं वापस इसी टॉपिक के दोबारा वापस आऊँगा, पहले ये समझा लूँ कि हमने कौन से फॉर्मेट किस लिए यूज़ होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पीएनजी एक्सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक एसवीजी है, यहाँ पे पीडीएफ है और यहाँ पे जेपीजी है, और ये हमारे पास जो है वो है ट्रांसपेरेंट पीएनजी। ठीक है, इनको हम अब अपलोड करते हैं कैनवा के टेम्पलेट के अंदर ताकि आप लोगों को समझ आ सके। मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे फाइलें, यहाँ पे आए। ठीक है, ये पीएनजी भी अपलोड हो गई, ये यहाँ पे आ जाती है, अभी ये आ गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ एसवीजी को भी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आ गए ऊपर जेपीजी, ये जेपीजी आ गई। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, इसको मैं, ये मेरी पीएनजी है, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं बल्कि यही ठीक है। अच्छा ये देखें, इसका बैकग्राउंड कोई नहीं है पीएनजी का। जब मैंने उसको ट्रांसपेरेंट में एक्सपोर्ट किया था यहाँ से इलस्ट्रेटर के अंदर, फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ से मैंने पीएनजी करके यहाँ पे जब आया था, यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट मैंने किया था। अब मैं इसको व्हाइट भी कर सकता हूँ, ये व्हाइट के साथ आएगी, और ब्लैक भी कर सकता हूँ। देखें, जब ये व्हाइट के अंदर मैं कर दूंगा तो मैंने जो जेपीजी एक्सपोर्ट की थी वो भी व्हाइट के अंदर है, ये देखें। ठीक है, तो फर्क कोई नहीं इसके अंदर। तो जेपीजी और पीएनजी सेम ही फॉर्मेट है, हर जगह पे यूज हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है
कि पीएनजी के अंदर ट्रांसपेरेंट वेरिएंट भी होता है, ब्लैक वेरिएंट, व्हाइट वेरिएंट और ट्रांसपेरेंट वेरिएंट होता है। लेकिन जेपीजी के अंदर ट्रांसपेरेंट वेरिएंट का ऑप्शन नहीं है कि उसके अंदर हमारे लोगों के बैकग्राउंड में कोई ना कोई कलर आएगा ही। अगर कोई कलर नहीं लगाया तो जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो व्हाइट आएगा। अगर हमने खुद कोई बैकग्राउंड या कलर लगाया तो डेफिनेटली वही कलर आएगा जो हम लगाएंगे। अगर हमने कोई कलर भी नहीं लगाया फिर उसको जब जेपीजी में एक्सपोर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर आएगा उसका, ठीक है। लेकिन पीएनजी के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं कि हम व्हाइट नहीं रखना चाह रहे हम ब्लैक रख लेंगे, अगर ब्लैक नहीं रखना चाह रहे व्हाइट रख लेंगे, व्हाइट नहीं रखना चाह रहे तो हम ट्रांसपेरेंट रख लेंगे। हम 3 चीजें, हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। लेकिन जेपीजी के अंदर फॉर्मेट दोनों सेम है, लेकिन जेपीजी के अंदर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम अपने डिजाइन को या अपने लोगो को ट्रांसपेरेंट रख सके। फर्क कितना है। अब तीसरा हमारे पास है एसवीजी, ठीक है। एसवीजी के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है, मैंने एसवीजी पब्लिश की तो यहाँ पे देखिए मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ये चीज गौर करें आप, ठीक है। अभी मैं इसको कह लें कि दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ एसवीजी को सेम फॉर्मेट के अंदर, ये किया, इसको जरा मैं एक कलर में करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। इसको मैं अब एक्सपोर्ट करता हूं एसवीजी में, ये सॉरी किधर गई एसवीजी, ये एसवीजी आ गया, यहां पे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, ठीक है। ये मैंने कुछ इसकी सेटिंग्स है, इसको आप जब इलस्ट्रेटर पे आएंगे देख लेंगे। इसको अभी के लिए डेल करता हूं। अब मैं वो एसवीजी फाइल को अपलोड करता हूं, मैं आपको बेनिफिट बताता हूं कि एसवीजी का बेनिफिट क्या है। ये मैंने एसवीजी फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड कर लिया, ये मैंने यहाँ पे लेके आया। अब देखें कि मैं इसको कलर चेंज कर सकता हूँ किस तरह, ये एसवीजी फॉर्मेट है, यहाँ पे इसमें कोई भी कलर करना चाहूँ तो मैं कलर कर सकता हूँ इजीली। लेकिन शर्त यह है कि उसमें आपने पहले एक कलर रखा हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास 2 कलर के ऑप्शन भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लोगों के अंदर ये है कि हम एक ही कलर कर सकते हैं क्योंकि कम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इसलिए 2-3 कलर नहीं का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो एसवीजी फॉर्मेट हमारा, एसवीजी का कह रहे हैं एब्रीवेशन ये है, एस से है स्केलेबल, वी से है वेक्टर और जी से है ग्राफिक। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, इसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। इसको अगर जूम करके देखें ना, ये प्रॉपर वेक्टर है जिस तरह है, ठीक है। लेकिन जेपीजी के अंदर अगर आप जूम करके देखें तो उसके अंदर ब्लर आएगा थोड़ा सा, जब जूम करेंगे ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा होगा। तो जो जेपीजी है इसके अंदर ब्लर आ रहा होता है, ये स्केलेबल नहीं होती, मतलब कुछ ऐसा लम्हा आएगा जब इसको बहुत ज्यादा जूम कर देंगे तो ये थोड़ा सा ब्लर होने लग जाएगा, जिस तरह ये मैं अभी कर रहा हूँ, इसको बहुत ज्यादा जूम कर रहा हूँ ये ब्लर हो रहा है। लेकिन अगर मैं एसवीजी वाली को स्केलेबल करता हूँ, जूम करता हूँ, तो वो वेक्टर ही रहेगी, जितना मर्जी मैं इसको जूम कर लो, आप गौर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम पीएनजी के साथ भी यही है, पीएनजी और जेपीजी में फर्क भी यही है कि बस हम उसको स्केलेबल करें तो ये देखें ये साइडों से मसला आ रहा है, इसका व्हाइट नजर आ रहा है कुछ इस तरह का फैक्ट, तो जब काम करते हैं फिर नहीं आएगा। तो ये एसवीजी का बेनिफिट ये होता है। ये तीनों में आई होप सो कि आपको समझ आ गई। यहां तक क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके जल्दी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अब मैं मेन डैशबोर्ड पे आ गया हूँ कैनवा पे। अब हम पीडीएफ को देखेंगे कि पीडीएफ का क्या बेनिफिट है। यहाँ पे हम अपलोड का बटन आ रहा है हमारे पास, हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहां से फाइल सेलेक्ट करेंगे, फाइल सेलेक्ट करने के बाद पीडीएफ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे SL2 को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे अपलोड होने लग जाएगी, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको देखते हैं कि इसका क्या हमारे पास बेनिफिट था। ये थोड़ा सा लोड लेगी, लोड लेने के बाद ये वाली अपलोड हो गई। अब ये देखिए मेरे पास ये लोगो आ गया। अब ये देखें पीडीएफ के अंदर बेनिफिट ये है कि मेरे पास लोगो एडिटेबल होगा, ठीक है। इसको मैं अभी अगर देखते हो समटाइम्स इश्यू आ रहा होता है टेक्स्ट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर। अब देखें ये वाला टेक्स्ट आ गया लेकिन वो वाला फॉर्मेट नहीं आया या वो वाला फाउंट नहीं आया क्योंकि मैंने वहां पे फाउंट और यूज किया हुआ है, ठीक है। अब ये लोगो है, इसका मैं कोई भी कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर आप गौर करें ये देखें, ठीक है। इसको अब मैंने ना वहां पे ग्रुप किया हुआ है इलस्ट्रेटर के अंदर, जो मैं जब मैं इसको एक्सपोर्ट किया था ना तो मैंने ग्रुप किया था, तो इसलिए वो वाला उसने कह लें कि एडिटेबल ही बनाया। अब यहाँ पे ट्रिक होती है हमारे पास कि हमने इसको एक्सपोर्ट किस तरह करना है कि हमारे पास हर कलर एडिटेबल हो। जब हम इलस्ट्रेटर के अंदर आएंगे तो हम इनके एलिमेंट्स को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि हम इसको एक एक कलर को चेंज कर सकें। इस तरह ये यहाँ पे कलर आ रहे हैं सारे, तो मैं जिसको चेंज करता जाऊंगा वो मेरे पास चेंज होता जाएगा। जिस तरह ये इसको मैं करता हूँ अगर तो ये हो जाएगा, इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा,
इसको करता हूं तो ये इस तरह कुछ सीन होगा। ठीक है, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये भी देखें एडिटेबल है, क्योंकि हमने वहां पे फाउंट और यूज किया था कस्टम, तो वो वाला फाउंट कैनवा के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो वाला फाउंट नहीं आया। तो ये इसका लिस्ट पीडीएफ फाइल का ये बेनिफिट होता है कि ये भी हमारे पास एडिटेबल होती है। एसवीजी से ज्यादा हमारे पास इसके बेनिफिट है कि एसवीजी से ज्यादा हम इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी और पीडीएफ के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ ले। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास जब हमने क्लाइंट से मांगना है, तो अब ये मांगने वाली बात पे आ जाता है कि हमने क्लाइंट से फॉर्मेट किस तरह लेना है। लोगो डॉट जेपीजी, लोगो डॉट पीएनजी, या हम नेट से डाउनलोड करते हैं तो उसका वाइट बैकग्राउंड आ जाता है। तो जब हमारे पास क्लाइंट हमें लोगो प्रोवाइड करे तो हम उसे कह सकते हैं कैन यू प्रोवाइड मी ट्रांसपेरेंट पीएनजी और एसवीजी और पीडीएफ और एनी अदर फॉर्मेट। ठीक है, मतलब मुझे आपको ट्रांसपेरेंट पीएनजी या एसवीजी या पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उसको कैनवा में लेके जाके तो मॉडिफाई कर सकते हैं या इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, अगर वो कहे, समटाइम क्लाइंट कह देता है आई जस्ट हैव दिस जेपीजी। ठीक है, कुछ समटाइम उसके पास अब जेपीजी होती है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको इलस्ट्रेटर फोटोशॉप आता है तो लोगो सिंपल है, तो आप उसको विद इन सेकंड से रिक्रिएट कर सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं। तो जिनको इलस्ट्रेटर आता है उसको पता होगा कि इमेज ट्रेस किस तरह करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, जिस तरह मैं अगर इलस्ट्रेटर पे जाता हूँ, यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सास लैब इन नारवाल। ठीक है, अब मैं सास लैब का लोगो डाउनलोड करता हूँ यहाँ से, ये वाला। ठीक है, जब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा तो मेरे पास अब ये जेपीजी है, तो मैं मुझे यही क्लाइंट प्रोवाइड करता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जेपीजी है। बात समझ आ गई। अब मैंने इसको यूज किस तरह करना है अपने डिजाइन के अंदर, तो यहाँ पे मैं उस लोगो को ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, न्यू पेज ऐड करके मैं अपलोड करता हूँ उस लोगो को। अपलोड करने के बाद क्या करना है, जब भी किसी कंपनी का लोगो यूज करना है तो बगैर बैकग्राउंड के आपने यूज करना है। उसके बैकग्राउंड बाद में कोई डिजाइन लगा लें जिस तरह हमने लगाया हुआ है। अगर आप ऊपर देखें, ये देखें मैंने लगाया हुआ, लेकिन इसके अंदर ये जो लोगो है ये सेपरेट है, टेक्स्ट सेपरेट है। ठीक है, तो आप ये नीचे स्टाइल खुद बना सकते हैं, लेकिन आपने जब लोगो यूज करना तो बगैर बैकग्राउंड के, और कोशिश करें कि जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी में वो बेहतर है। ठीक है, अब ये मैंने लोगो ऐड कर दिया, तो आप में से कुछ लोगों ने इसी तरह ही लोगो यूज किया होता है, इस तरह कार्नर में। तो जो डिजाइन को रफ बनाता है, तो इसको यूज किस तरह करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट, जिसके पास कैनवा प्रो है वो ये वाला काम कर सकता है, फ्री वाले के पास ये ऑप्शन नहीं होगा। लोगो को सिलेक्ट करने के बाद एडिट फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक है बैकग्राउंड रिमूव का और दूसरा आपके पास मैजिक ग्रैब का। पहले मैं बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये दो तीन ऑप्शन और भी हैं, इनको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, कि मतलब मैं इसका कोई कलर चेंज करता हूँ बैकग्राउंड का, तो वो उसका बैकग्राउंड कोई नहीं है लोगों का। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन इसको सिलेक्ट करें, एडिट फोटो पे जाना है और यहाँ पे ग्रैब आ रहा है, मैजिक ग्रैब। ये उससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी के अंदर उसको सेपरेट करके दे रहा होता है। ये उसने लोगो हमारा सेपरेट कर दिया, बैकग्राउंड हमारा सेपरेट कर दिया। ठीक है, इस तरह होता है। या लेट से मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ यहाँ पे जिसका बैकग्राउंड रिमूव करने वाला हो, तो वो भी विद इन मिनट्स बैकग्राउंड रिमूव कर देगा उसका। ये थोड़ा सा अपलोड होगा, फिर ये एडिट होगा। ये एडिट किया और इसके अंदर मैं अब रिमूव बैकग्राउंड करके देखता हूँ और मैजिक ग्रैब करके देखता हूँ, तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट। अब यहाँ पे देखें व्हाइट कलर्स का इशू था, इसलिए उसने व्हाइट वाला रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैजिक ग्रैब करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अब देखें अगर मैं इसको साइड पे लेके जा रहा हूं तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये भी एक चीज मजे की हो गई है कि हमें पता चल गया कि अगर इस तरह का इशू आता है तो हम क्या करेंगे। ये तो चल रहा है। अब इसको जब मैं साइड पे लेके जा रहा हूं तो मेरे पास रिजल्ट खराब हो रहा है इसका। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं एलिमेंट्स के अंदर जाऊंगा और एक व्हाइट सर्कल लगा लूंगा बैकग्राउंड में, ताकि मेरे पास बेटर रिजल्ट आ सके। तो मैं इस तरह व्हाइट सर्कल लूंगा। ठीक है, इसको इस तरह। अब देखें अगर मैंने इसको बड़ा करना है, मैं शिफ्ट ऑल्ट के बगैर करता हूं तो ये देखें ये स्मूथली हो रहा है।
क्योंकि मैं इसको यहाँ से पकड़ करता हूँ तो इसकी शेप खराब जो हो जाएगी। यहाँ से नहीं करना, कॉर्नर से पकड़ के आपने इसको बड़ा करना है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया, इधर लेके आए, इस तरह इसमें लाइन कर दिया, राइट क्लिक किया, लेयर और सेंड टू बैक कर देना, ये बैक साइड पे चला जाएगा। अब आपने इसको पकड़ना है और इसको सेंटर में करना है। अब ऑल्ट के साथ इसको छोटा करेंगे, इस तरह, कुछ इस तरह, इसका कलर व्हाइट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा लोगो बगैर बैकग्राउंड के रेडी हो गया। ठीक है, तो इस तरह अब ये कैनवा के अंदर या डिजाइनिंग के अंदर आपके पास अपनी ट्रिक्स है, अपनी क्रिएटिविटी है या अपना आइडियाज है जो आपने इंप्लीमेंट करने होते हैं, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। या आप इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर लें, सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, कुछ इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये आप इस तरह किसी लोगों को यूज कर सकते हैं। आई होप सो कि ये थोड़ा लोगों को आप समझ आ गया होगा। अब हम कोई कह लें कि चीज लेते हैं और उसका बैकग्राउंड मूव करके देखते हैं। यहाँ पे एक चीज मैंने आज सीखी थी, मैं पहले वो काम फोटोशॉप में करता था, लेकिन देख लेते हैं कि हम उसको किस तरह यूज करना है। ये मैंने एक अपनी फोटो अपलोड की है यहाँ पे। ठीक है, और ये समटाइम्स ना यूज हो रहा होता है बैकग्राउंड के अंदर, जिस तरह अगर हम आपको एक क्लाइंट के लिए, ठीक है, ये देखें इसके बैकग्राउंड के अंदर ना मैंने वो वाला व्हाइट एक लाइन यूज की हुई है। अगर आप और वीडियो देखें जिसमें ये है, ठीक है, यहाँ ये वाली है, तो हमने ये वाली व्हाइट आउटलाइन किस तरह लगानी है कैनवा के अंदर जब हम थंबनेल बना रहे होते हैं। ठीक है, हम आज कुछ थंबनेल को भी देखेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने आप देखिए इसका बैकग्राउंड मूव करना है या मैं इसका बैकग्राउंड ग्रैब करना है, तो मैं इस मैजिक ग्रैब के ऊपर मैं बीजी रिमूवर से ज्यादा इस मैजिक ग्रैब को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेहतर क्वालिटी आती है। ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, जिस तरह ये है, और इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बैकग्राउंड के अंदर मैंने वो आउटलाइन लगानी है, तो वो किस तरह लगेगी, उसके लिए क्या तरीकेकार है, यहाँ पे जाएंगे और आपको ये मैंने मैजिक ग्रैब कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपने आना है, शैडो पे क्लिक कर दें, ये जो आ रहा है एफएक्स के अंदर, शैडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ग्लो को सिलेक्ट कर लेना है। ग्लो को सिलेक्ट करने के बाद आप ये साइज है, आपने कितनी ग्लो देनी है इसको। उसके बाद आपने ब्लर अमाउंट इसको ब्लर रखना है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसको ब्लर नहीं रखना मैंने। एंगल इसका क्या है, एंगल मैंने यही रखना है जो रखा हुआ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे कलर इसका मैंने कोई भी कर लेना है, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ व्हाइट करता हूँ। अब ये फुल कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो 0 थी, ये आ गया। इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो ये स्टाइल मैं इसको किसी थंबनेल के अंदर इस तरह यूज कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस, आपने देखा होगा यूज हुआ होता है। ठीक है, कुछ इस तरह आप इसका आउटलाइन दे सकते हैं इसको। आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं, एडिट के अंदर गए, इसके अंदर गए, इसको आप देखें ब्लर भी कर सकते हैं, ये चीज इस तरह कम भी कर सकते हैं, इसका आप डिस्टेंस भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसका 0 रख रहा हूँ, इसकी पैसिटी भी कम कर सकते हैं आप इस तरह। तो आप कोई भी कलर दें वर्क करेगा। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह यूज करें, लेकिन ये बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहा है, जिस तरह समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, अब इसके अंदर एक और चीज थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके अंदर एक और चीज है कि यहाँ पे आ रहा है इरेजर, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। ये है मैजिक एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड किस तरह करके देखना है, ट्राई करते हैं। मुझे अब नहीं आइडिया कि इसका रिजल्ट किस तरह आएगा। मैंने मैजिक एक्सपैंड के ऊपर क्लिक किया, अब मुझे कितना एरिया चाहिए एक्सपैंड करने को, मैं इसको ना कुछ इस तरह करता हूँ, थोड़ा सा इस साइड को, थोड़ा सा इस साइड को। ठीक है, और एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि ये देखिए साइडों से कटा हुआ था, तो इसको हमने किस तरह देखना है, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। तो ये जिसके पास कैनवा प्रो होगा उसके पास बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, सॉरी बेहतर रिजल्ट्स कह रहा हूँ, ये वाला टूल आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखें कुछ उसने हमारे पास ऑप्शन क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, ये कोई बहुत हाई क्वालिटी दे रहा होता है, लेकिन एटलीस्ट इस काबल वो चीज प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने से क्या होगा, देखिए जब मैं इसको अभी क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड मूव करता हूँ, बैकग्राउंड मूव करने के बाद इस तरह कुछ, अब देखिए मैं इसको अगर यूज करना है ना, तो यूज करने के लिए मेरे पास अब ये साइड इस तरह अवेलेबल होगी, लेकिन अब इस वाली को मैं अब इस तरह नहीं था यूज करता, क्योंकि ये चीज यहाँ पे अजीब लग रही थी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके यूज कर सकता हूँ।
तो इसका ये यूज होता है जो मैजिक ना, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंड, मैजिक एक्सपेंड वाला है। तो हम किसी चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, कोई टेबल वाला बैकग्राउंड लेते हैं, इसमें गए कैनवा के अंदर, यहाँ पे उसको अपलोड किया, ये वाली, ठीक है। देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। ये आ गया। इसको अपलोड होने के बाद हम एडिट पे जाएंगे। ये अपलोड जब तक नहीं होगा तब तक ये हाईलाइट नहीं होते। इसको मैजिक एक्सपैंड पे गए, इसको पकड़ के इस तरह किया, ठीक है, कुछ इस तरह। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स देता है हमारे पास। ये देखिए, ठीक है। अब उसने उसी के तरह का सिमिलर जो हमने गूगल में देखा था उससे मिलता जुलता बहुत ही उसके करीब, अब देखिए वेरिएंट और भी क्रिएट कर दिए उसने। हम कोई भी बेहतर ट्राई कर सकते हैं। कुछ इस तरह आप अपनी इमेज को या अपने डिजाइन को एक्सपेंड कर सकते हैं। आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, हमने कोई भी डिजाइन ये वाला अपलोड किया, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे हम करते हैं ग्रैब टेक्स्ट। ये लें जी, ये उसने हमें टेक्स्ट निकाल के दे दिया। ये ZUR है और ये पार्क आ गया हमारे पास, और ये एडिटेबल है, ठीक है। तो इस तरह वो एक इमेज से टेक्स्ट को सेपरेट करके दे देता है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आई होप सो कि ये आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर और ये इरेजर वाला है। तो इरेजर क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इमेज से रिमूव करेगा। किस तरह, अब अगर मैं इसको करता हूँ, लेट्स से मैं कोई ऐसी चीज लेता हूँ, प्रोडक्ट ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, इधर गए, ये है, इनके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। ये वाली मैं प्रोडक्ट यहाँ से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कैनवा के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे आप काफी चीजें इसी के अंदर ही सीख लेंगे। यहाँ पे मैंने उस प्रोडक्ट को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे लेके आऊंगा उसको, ठीक है। इसके अंदर हम एक्सपैंड भी देखेंगे, अभी आपको समझ आएगी। यहाँ पे आए और यहाँ पे मैं जाऊंगा, इमेज ग्रैब करूंगा यहाँ से, ये ग्रैब कर लूंगा। ये यहाँ से ये वाली प्रोडक्ट मुझे उठा के दे देगा, ठीक है। तो मैं सेपरेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कोई अपनी प्रोडक्ट लगा सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये मैंने प्रोडक्ट यहाँ से उठा ली। अब मैं यहाँ पे कोई अपनी प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ, जिस तरह ये हमारी प्रोडक्ट आने लगी है, ये प्रोडक्ट आ गई हमारी, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ले आएंगे। खौफनाक प्रोडक्ट है हमारी, इसको जरा आपने गौर से देख लेना है। ये आ गया जी, ठीक है। तो हम समटाइम्स कोई अपनी प्रोडक्ट लगानी होती है। अब ये प्रोडक्ट मेरे पास यही थी, तो आप कोई बोतल वगैरह किसी क्लाइंट की लगानी तो कुछ इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अब ये मैंने इसके अब इसको लगा दिया। हमने इसको इसलिए भी यूज कर सकते हैं, इसी बैकग्राउंड के अंदर हमने अपने डिजाइन लगाना है या इसको किसी और बैकग्राउंड के अंदर लगाना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, प्रोडक्ट मोकअप बैकग्राउंड, यहाँ पे कुछ चीज सर्च कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये मैंने ले आया मैं, और इसको मैं या ये ले आता हूँ, इसको मैंने डेल कर दिया, ठीक है। इस प्रोडक्ट को पकड़ा, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे एक शेडो सेट करता हूँ, यहाँ पे लिखना है शेडो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ शेडोज मिल जाएंगे इस तरह कुछ। तो इनको मैं कर दूंगा छोटा, और इसको जूम करके इसके ऊपर मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट को मैं ऊपर ले आऊंगा, इसका मैं थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दूंगा इस तरह, ताकि विजिबल नजर आए चीज, कुछ इस तरह से। आई होप सो कि ये थोड़ा सा आपको नजर आ गया। अब देखिए, मैंने
एक ही बैकग्राउंड के अंदर मैंने वहां पे अपनी प्रोडक्ट लगा ली, यहाँ पे मैंने उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। तो ये इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने इसको यहाँ से साइड पे करके अब इसका मैंने बैकग्राउंड एक्सपेंड करना है। तो अब ये देखना कि कितना हाई लेवल का इसका रिजल्ट मुझे निकाल के देता है। तो मैं इसको करता हूँ इस तरह, इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे। ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं और बल्कि नीचे कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकाल रहा है। एक्सपेंड कर देते हैं इसको, देखें कितना हाई लेवल का इसने हमें रिजल्ट बना के दिया। ये देखें, ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। आई होप हमें इनमें से कोई ना कोई अच्छा लग ही जाएगा। ये ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। इसको किया और ये बैकग्राउंड पे ले गए। अभी हम अपनी दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह कुछ, और कुछ इस तरह। ठीक है, इस तरह कोई भी नहीं बाय करेगा। ठीक हो गया जी। हम इस तरह इन 4 ऑप्शंस को यूज कर रहे थे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें माइक ऑन करके जल्दी से। उसके बाद अलाइनमेंट्स थी, तो हमने अलाइनमेंट्स किस तरह यूज करनी है। अलाइनमेंट्स को यूज करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम देखें इस पेज के ऊपर आएंगे और मैंने फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद व्यू सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे शो रूलर्स कर लेना है। अभी नहीं आ रहे, जिस तरह आपके अभी नहीं आ रहे होंगे। फाइल पे जाना है, व्यू सेटिंग पे जाना है और शो रूलर्स कर लेना है। अब इस बार पे आके क्लिक करके ड्रैग कर लेना है। ठीक है, इस तरह। अब ये एक लाइन लग गई है। अब इस लाइन को आप मूव भी कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। ये इस तरह ये लगा ली। अब देखे मैं हर चीज को लाइनमेंट देख सकता हूँ, हर पेज के ऊपर ये लग जाएगी इस तरह। ये है। अब यहाँ पे इश्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इश्यूज हैं। तो हर पेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ठीक है, मैंने डाटे के हिसाब से अलाइनमेंट्स की हुई हैं। सो दैट्स परफेक्ट फॉर मी। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आऊंगा मैं तो इसको इस तरह देख सकता हूँ। तो अगर मैंने कोई आइकन लगाऊंगा तो मैं उन आइकन्स की अलाइनमेंट्स के लिए भी मैं इनको लगाऊंगा। अगर मैंने लेफ्ट से वर्टिकल लगानी तो मैं यहां से लूंगा, अगर हॉरिजॉन्टल लगानी फिर मैं यहां से क्लिक करके ड्रैग करूंगा और मेरी अलाइनमेंट्स लग जाएंगी। ठीक है, तो जब आप काम कर रहे हो तो आप चाहते हैं कि ये वाली मूव ना करे। अब देखिए मैं कुछ करता हूं ना तो ये मूव हो जाएगी। मगर इसको मूव नहीं करना चाह तो मैं फाइल पे जाऊंगा, व्यू सेटिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे आ रहा है लॉक गाइड्स, इसको लॉक कर दूंगा और ये अब ये मूव नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरह इसको लगा के देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कि अगर मैं किसी डिजाइन को ओपन करता हूं, फाइल पे क्लिक किया, व्यू सेटिंग, शो रूलर्स। जब शो रूलर्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके मैं इस तरह अलाइनमेंट कर सकता हूं इसकी। ठीक है, अब देखें कि मैं इनको ग्रुप करना है। मैं दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लूंगा। इन दोनों को भी सिलेक्ट करके दो को सिलेक्ट किस तरह करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी प्रेस करना है। इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है, या राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास, यहाँ पे कंट्रोल जी लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब लेट्स से कि मैंने इसको ऊपर किया है। ठीक है, और शिफ्ट के साथ आपने लाइन करना है। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे फिर इधर उधर हो जाएगा। जब जो ही शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये देखिए ये शिफ्ट प्रेस करता हूं तो ये लाइन कर देता है उसको। तो आप शिफ्ट के साथ यूज करें। अब मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं। अब देखें, अब मैं जो ही इसको ऊपर लेके जाऊंगा शिफ्ट के साथ आस्ता आस्ता, ये शिफ्ट के बगैर भी तो मुझे साथ साथ गाइड कर रहा होगा। जो ही मैं ऊपर जाऊंगा, ये देखिए अब मैं थोड़ा सा करीब ले गया तो मुझे उसने बताया है कि ऊपर वाले दो आइकॉन्स के दरमियान इतना डिफरेंस है और आपके वाले के दरमियान भी इतना डिफरेंस इक्वल हो गया। जो ही मैं थोड़ा सा इधर उधर करता हूँ वो बता देता है। और दूसरा साथ मुझे लाइन लगा के भी बता रहा है कि ये सेंटर में है। जो ही मैं इधर करूंगा वो लाइन हाइड हो जाएगी, फिर वो मुझे इसके हिसाब से बताने लग जाएगा कि इस हिसाब से अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा दोनों डिफरेंस सेम हो गया। अब इस तरह कुछ, ठीक है, ये अलाइनमेंट होती है और ये एडजस्टमेंट होती है। तो किसी चीज को बोल्ड करना तो उसको बोल्ड रखते हैं, किसी चीज को छोटा रखना तो उसको छोटा रखते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात आपको। अब दूसरी चीज यहाँ पे मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक देखी, एक तो अलाइनमेंट थी, दूसरी ये थी कि हम कोई आइकन यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें सबका स्ट्रक्चर सेम है, कि मतलब अगर ये वाला आइकन फिल के अंदर है तो ये भी फिल कलर के अंदर है और ये भी फिल कलर के अंदर है, और बैकग्राउंड सारे सर्कल में सेम साइज के अंदर है और डिफरेंस भी इनके दरमियान सेम है। और अगर ये वाले फॉन्ट है तो इनका साइज भी सेम है और सही लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट है। तो आपने ये चीज भी फॉलो करनी है। यहाँ पे मैंने कुछ डिजाइन भी कैले के लगा के रखे हैं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। यहाँ पे देखें, अब ये तीनों फिल कलर के अंदर है, मतलब इनके अंदर व्हाइट है। अब यहाँ पे आप लोगों ने गलती किया कि किसी के ग्रुप के अंदर ही मैंने देखा था। तो अब ये वाला कलर फिल के अंदर है, ये वाला फिल के अंदर है और ये आउटलाइन के अंदर है। इसके अंदर अगर आप इस वाले के अंदर ये जो आइकन लगाया आपने,
इसके अंदर आप अगर ये वाला, ये गौर करें, ये फिल में है, ठीक है, ये देखिए ये वाला जो आइकन है ये फिल कलर के अंदर है, लेकिन आपने जो लगाया वो आउटलाइन के अंदर है। तो आप इसको यूज कर सकते थे अगर आप फिल वाला करते। अगर आपने आउटलाइन वाला यूज करना है बॉर्डर वाला, तो फिर सारे बॉर्डर वाले यूज करने हैं, और अगर फिल में यूज करना है तो सारे फिल में यूज करने हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि इनका साइज सेम रखना है, ये भी आपने माइंड में रखना है। तीसरी चीज ये है कि ये वाली चीज आपने फिल के अंदर रखी है, ये भी फिल के अंदर, ये आउटलाइन के अंदर रखी है, तो ये चीज भी आपने देखनी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान भी लगाया। दूसरी चीज यहाँ पे देखे मैंने यूज किया था एक पोस्ट के अंदर, देखे व्हाट्सएप मैंने यूज किया है, तो मैंने उसका कलर भी सेम यही रखा है और वही स्टाइल मैंने रखा है जो इनका था, ठीक है। और इनके अंदर देखें यूट्यूब का कलर हालांकि रेड होता है, इंस्टा का और होता है, फेसबुक का और होता है, और मैं तीनों को साइज में सेम रखा है, तीनों में स्पेस सेम रखी है और तीनों को सेम कलर में रखा है। दूसरी चीज, यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए आपका। अगर यहाँ पे तीसरी चीज भी लगानी है आगे, तो यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस और यहां से लेकर नेक्स्ट आइकन का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। ये जो अलाइनमेंट स्पेसिंग होती है ये डिजाइन को अट्रैक्टिव बना रही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये डिजाइन कितना रफ लग रहा है, इसके अंदर आप आइकन और ये साइज ज्यादा है और ये कम वाले हैं, ये चीजें आपने फॉलो करनी है। अगर ये देखें ये बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज है कि ये थोड़ा सा अगर और उसी में आ जाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट उसके अंदर सिमिलर है, तो इस तरह आपने करना है, ठीक है। लेकिन ये आइकन थोड़ा छोटा है, तो अब जितना आप चीजों को अलाइंड स्पेसिंग और साइज में कह लें कि बरीकी में चीजें देखेंगे ना, उतना ज्यादा आपका डिजाइन अट्रैक्टिव लगेगा। अगर यहाँ पे मैंने उस दिन पोस्ट बनाई थी तो आपके सामने मैंने ये अगर ओरिजिनल किसी कंपनी का गोल यूज किया है ना ये सर्कल के अंदर, तो बाकी आइकन भी मैंने सर्कल में यूज किया। हालांकि यूट्यूब का आइकन और होता है, इंस्टाग्राम का और होता है और फेसबुक का और होता है, तो मैंने तीनों को सर्कल में ही यूज किया है। ये चीज इसको अट्रैक्टिव बना रही थी। अगर इसी में ही मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम को रेक्टेंगल में रखा होता तो ये ज्यादा अजीब लगता, और ये विड्थ के अंदर होता जिस तरह इसका ओरिजिनल है तो ये ज्यादा अजीब लगता। तो सो मैंने तीनों को सर्कल में रखा है, तो इनके दरमियान स्पेसिंग भी सेम है और साइज भी सेम है, जो इसको अट्रैक्टिव बना रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो डिजाइन को प्रोफेशनल लुक दे रही होती हैं, इन चीजों को आपने लाजमी फॉलो करना है। आई होप सो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। ओके सो यही था आज का हमारा लेक्चर का हमने। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये जो अभी आपने पॉइंट आउट किया था कि एक अगर आइकन जो है वो अनफिल है तो बाकी जो हम वो फिल हैं तो उसको हम फिल कैसे करेंगे? आपको फिल वाले ही मिल सकते हैं, यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेब आइकन, ठीक है। अब ये सर्च करनी भी आपको आएगी वेब आइकन क्या होता है। यहाँ मैं ग्राफिक के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको देखिए फिल में भी मिल जाएंगे, आउटलाइन भी मिल जाएंगे। ये देखिए थर्ड कैटेगरी के आके आ रहे हैं। अगर लेट से कि यहाँ से आपको आइकन नहीं मिलता, जिस तरह मुझे उस दिन इंस्टाग्राम का नहीं था मिला, मैंने इंस्टाग्राम आइकन सेट किया, मुझे सर्कल के अंदर कोई भी आइकन प्रोफेशनल नहीं मिला ये वाला, तो मैं फिर सिंपल सा काम किया, मैं गूगल पे जाके लिखा इंस्टाग्राम आइकन इन सर्कल पीएनजी, ठीक है। तो मुझे सर्कल के अंदर पहला ही आइकन मिल गया। और भी है, मैं कोई भी ट्राई कर सकता हूं। अगर ना मिले पीएनजी ना मिले तो मैं उसको कह दूंगा एसवीजी दे दो, एसवीजी के अंदर मुझे बहुत से मिल जाएंगे। फॉर्मेट चेंज कर लिया करें, ये टाइटल चेंज करके देख लिया करें, वर्ड्स को इसके लिए एक और वर्ड यूज कर ले, मतलब आइकन पहले लिख ले, सर्कल पहले लिख ले, तो इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट लिखना। तो जो आपको चीज चाहिए उसके लिए वो चीज आप गूगल से या इंटरनेट से मांग रहे हैं, तो वो मांगना को किस तरह आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसके मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको आस्ते आस्ते सर्च करनी आ जाएगी। समटाइम ऐसा होता है कि आपको आइकन फाइंड करने के लिए कीवर्ड नहीं मिल रहा होता, तो आस्ते आस्ते चीजें आती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई कैलिक हुक मिल जाएगी जिस तरह ये है। तो आज देखिए यहाँ पे लिखा आइकन पीएनजी, तो मैं यहाँ पे पीएनजी का कीवर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, या इंस्टाग्राम राउंडेड। अब मैं यहाँ पे मैंने हालांकि सर्कल वर्ड यूज किया और यहाँ पे राउंडेड आ गया, तो मैं राउंडेड वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो जब चीज सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये चीजें भी देखा करें कि इसका नाम क्या है, इसका एग्जैक्ट हमने कौन सा कीवर्ड फाइंड करना है, तो ये कीवर्ड की बेस पे चीज सर्च हो रही होती है। इस तरह आप किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। आप सिंपल कैनवा के डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने और वेबसाइट्स को भी ट्राई करना है, ठीक है। इस तरह आप चीज फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, सो आज का यही लेक्चर था। मैंने कुछ चीजें नोट की थी जिसके अंदर हमने ये अलाइनमेंट स्पेसिंग और ये चीजें हमने क्लाइंट से फॉर्मेट किस तरह लेने हैं,
बैकग्राउंड रिमूव किस तरह करना है, उसके अंदर हमने 3 और भी एडजस्टमेंट देखी हैं। ब्रांड गाइडलाइंस रह गया कि हमने ब्रांड गाइडलाइंस, तो यही ब्रांड गाइडलाइंस होती है कि हमने चीजों को फॉलो करना होता है, स्पेसिंग को, कलर स्कीम को। ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर एक्स्ट्रा चीज ये होती है, उस कंपनी के लोगों के लिए जो फाउंड उसने बताया, एक क्लाइंट आता है वो कहता है मेरी ये ब्रांड गाइडलाइंस है। ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर क्या होता है, उस कंपनी का लोगो होता है, उस कंपनी की कलर स्कीम होती है जो आपने फॉलो करनी है। ब्रांड गाइडलाइंस एक हद है हमारी, हमने उससे बाहर जाके चीज नहीं करनी। अगर उसका कोई फॉन्ट स्टाइल है तो हमने उस कंपनी की ब्रांड गाइडलाइंस के मुताबिक वाला फॉन्ट यूज करना जो उसने दिया है, उसी की कलर स्कीम यूज करनी है। उसी ने अगर कहा कि जो मेरा बॉडी टेक्स्ट होगा उसका साइज 20 रखना है तो आप 20 ही रखेंगे। अगर उसने कहा कि मेरे टाइटल का साइज 26 रखना है तो आप 26 ही रखेंगे, क्योंकि उसके ब्रांड गाइडलाइंस की एक हद उसने फिक्स कर दी है, एक उसने बॉर्डर लगा दिया कि इससे आगे नहीं आप जा सकते। तो वो चीज होती है ब्रांड गाइडलाइंस। ठीक है, आप बाकी यूट्यूब पे सर्च करके देखा करें कि ये चीज क्या है, और ये ऑथेंटिकेशन किया करें कि जो सर ने हमें बताया है क्या वो बात सही भी है कि नहीं। तो आप चीजों को ऑथेंटिकेट किया करें लाजमी, खुद से भी सर्च किया करें, खुद से भी लर्निंग किया करें। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको कुछ हद तक समझ आया होगा। किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। आपकी गाइडलाइंस यही है कि आप लोगों को फॉलो करो, लोग जो डिजाइन मैं अभी बता नहीं रहा कि आप टेम्पलेट्स को यूज करो या गूगल से डिजाइन को उठाएं, जिस तरह ये है बिजनेस कार्ड। मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ हमारी गाइडलाइंस क्या है, बिजनेस कार्ड डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे इमेज के अंदर आए, आप इस डिजाइन को पकड़ें और इसमें देखें कि ऐसी कौन सी चीज यूनिक है जिसको खूबसूरत बना रही है। जिस तरह ये उसने आइकन यूज किए, सेम स्टाइल के अंदर यूज किए, सेम साइज के अंदर यूज किए हैं, फाउंड अलाइंड है, ये चीज इसको खूबसूरत बना रही है। ये चीज यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक सेंटर में है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक भी सेंटर में है। तो आप ये चीजें देख के उसके बाद इसको सेम बनाने की कोशिश किया करें कि मैं इसको कॉपी किस तरह कर सकती हूँ। ठीक है, अगर ये डिजाइन है या ये है तो आप इसको देखें, या ये डिजाइन है इसको देखें कि यार इसके अंदर कौन सी चीज इसको खूबसूरत बना रही है, क्या क्यूआर कोड, इसने क्यूआर कोड कहाँ पे कैसे एडजस्ट किया है। इसके बाद कोई और डिजाइन देखे कि अगर इसमें क्यूआर कोड है तो उस डिजाइन में और इस डिजाइन में क्या फर्क है, कि क्यूआर कोड कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। हम ये नहीं कि हम इस पेज के ऊपर क्यूआर कोड एडजस्ट करेंगे। तो चीजों को ना कंपैरिजन किया करें उनका कि इस डिजाइन के अंदर इस डिजाइन के अंदर फर्क क्या है, इस डिजाइन के अंदर क्या चीज ज्यादा खूबसूरत है, इस डिजाइन के अंदर क्या चीज ज्यादा खूबसूरत है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, दोनों में मेजर चीजें कौन सी हैं जो आपस में मैच कर रही हैं। इस तरह यह कि इसकी बैक फ्रंट साइड के ऊपर भी लोगो होता है और इसकी फ्रंट साइड पे भी लोगो है। तो ये एक मेजर चीज है कि जो कार्ड की फ्रंट या बैक साइड होगी उसके ऊपर लोगो मेन आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी होती हैं कि अगर फ्रंट साइड पे लोगो आया तो उसका सब टाइटल भी लिखा हुआ है या नहीं, इसके ऊपर भी सब टाइटल लिखा हुआ है। तो ये चीजें कंपैरिजन करके देखा करें कि क्या क्या चीजें हमें किस तरह डिजाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप सो कि चीज क्लियर होगी। एनी क्वेश्चन? आपने एक सैंपल सेंड किया था हमें ग्रुप में, हम्म, तो मुझे इतनी समझ नहीं आई कि वो हम उसको कैसे क्रिएट करें। मतलब एज ए बिगनर हम उसको कर सकते हैं क्रिएट के, मतलब इस तरह से जो आपने जो रेड वाला था, वो दिया था। रेड वाला, जी, हाँ उसको सेम टू सेम बनाना है आपने हमने। आज किया था। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, तो इसमें ये है कि वो डिजाइन आप सेम टू सेम, इसमें बिगनर या प्रोफेशनल वाली तो बात ही कोई नहीं, वो सेम डिजाइन है आप इजीली बना सकते हैं। वो उसमें कोई लॉजिक भी था कोई नहीं। वो मैं जब मैं कोई डिजाइन भेज रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इलस्ट्रेटर में ही बनाना है या कैनवा में बनाना है। आप में कुछ को इलस्ट्रेटर भी आता है, कुछ में कैनवा ही सिर्फ आता है, कुछ को फोटोशॉप भी आता है। तो आप कोशिश किया करें कि सॉफ्टवेयर के डिपेंडेंट नहीं है, आपने क्रिएटिविटी इंक्रीज करनी है, डिजाइन को क्रिएट करना सीखना है। तो टूल तो आप 4 दिन में भी सीख लेते हैं। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। ओके जी, आप लोगों ने अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज कोई मेन्यू या कोई इस तरह का डिजाइन दूं, तो आप लोगों ने वो ट्राई करना है बनाने का। जहां पे जिसको कोई क्वेश्चन हो वो आपने पूछ लेना है। पीछे जितने आपने डिजाइन बनाए हैं उसके अंदर आपने जो जो मिस्टेक्स आज मैंने बताई हैं इनको फिक्स करना है। आपने डिजाइन को बेहतर बना के दोबारा ग्रुप में भेजना है। सिर्फ वही डिजाइन भेजने हैं जिसके अंदर आपने चेंजिंग की है, और साथ ये भी बताना है कि पहले डिजाइन ये था और अब मैंने चेंजिंग करके ये बेहतरी की है इसके अंदर। ठीक है, तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।